Class 9th, good morning. You are studying about the poverty as challenge. Third lesson है economics का. Question is poverty as seen by social scientist. Poverty as seen by social scientist. एक social scientist ने poverty को कैसे देखा, है ना? तो पहला उसने लिखा है, पहला सबसे पहले लेवल ऑफ द इनकम और दूसरे नंबर पर लिखा कंजम्पशन. लेवल के भाई अगर इनकम अच्छी है, इनकम बहुत ज्यादा है, तो वो जो कंजम्पशन है उससे थोड़ा कम रहेगा. कंजम्पशन हमेशा कम रहेगा तभी बैलेंस बन पाएगा, मतलब कुछ प्लस होकर चलेगा. और अगर आपने बहुत हमने देखे हैं बहुत ऐसे फैमिली, मेनी ऑफ द फैमिलीज आर ओवर हियर कि लोग अपने कहना चाहिए कि उसके हिसाब से वो नहीं करते, कंजम्पशन नहीं करते. इनकम जितनी हाई फाई है उससे हाई फाई उनके खर्चे होते हैं, तो परिवार पॉवर्टी की तरफ फिसल जाते हैं. लैंडलॉर्ड फैमिली ऑल्सो, बड़े बड़े फैमिलीज भी ऐसे होते हैं जहां पर कंजम्पशन ज्यादा और इनकम भी ज्यादा, लेकिन कुछ भी प्लस नहीं होता, कुछ भी बचत नहीं होती. जब सेविंग नहीं होगी तो डेफिनेटली परिवार आपका जाएगा किस तरफ? पॉवर्टी की तरफ. कंजम्पशन बहुत लेवल पे कंजम्पशन है और अकॉर्डिंग टू योर इनकम थोड़ा सा लेस होकर चलेगी तो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे. तो सोशल साइंटिस्ट ने सबसे एक अहम बात ये बात बोली. लेकिन नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी रेट, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस. लेकिन और भी चीजें हैं कि वो कह रहा और भी अदर्स जो पहलू बोले हैं. लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट हमारे जो शिक्षा का वो है, पढ़ने का दर है, रेट है हमारा, वो भी. और एक और बोली है उसने लिटरेसी रेट, इसके साथ जनरल रेजिस्टेंस, जनरल रेजिस्टेंस सीई, जनरल रेजिस्टेंस मतलब कि सामान्य जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध है कि तुम नहीं पढ़ सकते, तुम पढ़ सकते, तुम्हें अधिकार नहीं है पढ़ने का, इसे केवल अधिकार है. लाइक दिस, ये भी तो जनरल रेजिस्टेंस है ना, ये भी तो प्रॉब्लम है. इसके बाद उसके अलावा ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन, और एक और है मेल न्यूट्रिशन भी एक इसका रीजन है. मेल न्यूट्रिशन, अच्छे से बच्चे की देखरेख ना होना, बच्चे को अच्छे खान पान ना होना, मेल न्यूट्रिशन. आपको आपकी बॉडी को जो चीज मिलनी चाहिए वो चीज समय पर नहीं मिली, ये भी एक कारण है गरीबी का. क्योंकि इसलिए आपको अच्छे से खाने को नहीं मिला, अच्छे न्यूट्रिएंट्स, अच्छे फ्रूट, ड्राई फ्रूट नहीं मिले, मिल्क प्रोवाइड नहीं हो पाया, ताकि गरीब आप पॉवर्टी में थे, है ना. अब कारण भी इसका उसने लिख दिया लिटरेसी रेट. आज जो लिटरेसी रेट घटा, या लिटरेसी रेट ये समझ लीजिए जो पढ़ने का जो लोगों का है वो है, एक रेट है वो बहुत ही कम था, एक रेट बहुत ही लो था. इसीलिए इट इज अ रीजन फॉर पॉवर्टी कि जब हम गरीब हैं तो पढ़ ही नहीं सकते, और जब पढ़े नहीं तो अकल भी नहीं होगी, तो फिर मजदूरी ही तो करेंगे, केवल लेबरर वर्क ओनली. भाई आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग्स एज ऑफिशियल वर्क, हम नहीं कर सकते जब ऑफिशियल वर्क, तो फिर हम क्या करेंगे? हम लेबर हार्डवर्क करेंगे खेत में जाके. इसीलिए ये एक पॉवर्टी है. तो सोशल साइंटिस्ट बहुत कई पहलुओं से मेनी ऑफ द पॉइंट्स उसने डिस्क्रिप्शन करे. लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर. इसमें सबसे ज्यादा है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, रोजगार की जबरदस्त कमी. हिंदुस्तान जैसे देश में, एक बड़े देश में रोजगार प्रॉपर नहीं है. देयर इज नो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ओवर हियर, सो इट इज ए रीजन ऑफ द पॉवर्टी इन दिस टाइम. जब प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होंगे, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल तब होंगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, प्रॉपर नौकरियां होंगी, प्रॉपर जॉब्स होंगे, सर्विसेज होंगी,
then poverty can be removed. क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग बढ़ेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग बढ़ेंगे मतलब फैक्ट्रियां लगेंगी, इंडस्ट्री भी लगेंगी, है ना। अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ेंगे, जब अर्बनाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, है ना। एक दूसरे के दोनों पूरक है भाई, फैक्ट्री यहाँ पे लग जाएगी तो रोड हो जाएगी, है ना, कम से कम 50-60 दुकानें खुल जाएंगी, शॉप्स बन जाएंगी, रोड अच्छी हो जाएगी, लोगों का आना जाना हो जाएगा तो वहां पे मार्केट हो जाएगा। तो कोई एक वीरान जगह को मार्केट बनाएं, अर्बनाइजेशन बढ़ाएं, आज इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएं। आज आप देख रहे हैं कि लोग गांव से माइग्रेट करके शहर की तरफ आ रहा है, रीजन कि जो लोग पढ़ लिख गए वो कह रहे हैं कि अब गांव में काम नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, बच्चे को भेज दिया, एक अलग से शिफ्ट कर दिया उसको कहीं कि भाई तू पढ़ ले। मैं यहाँ गांव में, पिताजी ने कहा कि गांव में है, बेटा आप पढ़ लो जाके, तो अब बेटा की ड्यूटी है कि किस हालात में हमें पापा ने यहाँ भेज दिया। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन इन दिस टाइम, है ना। और ये ड्यूटी आपकी बढ़ गई कि आप जो है, आपके पेरेंट्स ने आपको किस सिचुएशन में यहाँ भेजा, क्योंकि उन्हें पता है कि लैक ऑफ द गुड एजुकेशन, लैक ऑफ द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल ऑल्सो, सो अपने बच्चों को हम बाहर भेज दें पढ़ने के लिए। ऐसा होता है हायर सेकेंडरी में, हायर एजुकेशन में आप जाएंगे और भी बाहर जाएंगे, अभी तो आप यहाँ हैं, है ना, अभी तो अपने घर में ही हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में हैं, कोई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट तो होगा नहीं। हाँ, अरे लिटरेसी की अलग बात है, एक स्टेट, दो स्टेट, मेनली द स्टेट ऑफ इंडिया आर हैविंग अ लो लिटरेसी रेट बेटा, सो एक एवरेज लिटरेसी रेट हमारा कम हो जाता है। दूसरी चीज मेल प्रैक्टिस, आप कहना चाहिए कि मेल न्यूट्रिशन, यानी कि सबको अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते। ड्रिंकिंग वाटर सेफ, कहना चाहिए कि स्वच्छ पानी नहीं पी पाता आदमी, भाई आसपास के लोग हैं जो वो गंदा पानी पीते हैं। मेन होता है बॉडी में वाटर, वाटर अगर आप शुद्ध ले रहे हैं, शुद्ध का मतलब नॉर्मल पानी ले रहे हैं, कुएं का, नल का, समरसेबल का, ठीक है। अगर आप अन्य पानी पी रहे हैं, भाई ये एरिया तो ठीक है जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, जहाँ पे बात उनकी करी जा रही है जहाँ पे लैक ऑफ द वाटर है, वो लोग नदियों से पानी लेके आते हैं, पोखरों से पानी, तालाबों से पानी लेके रख के और पी लेते हैं, उनकी बात हो रही है। तो सेफ पानी नहीं मिल पाता बच्चों को। सैनिटेशन एटसेट्रा, सैनिटेशन आज हो रहा है, पहले नहीं होता था, है ना। दूसरी चीज एनालाइज ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूशन एंड vulnerability is now become a very component। vulnerable जो समस्या है आज एक बहुत बड़े स्तर पे, वो कह रहा है बहुत ही बड़े स्तर पे, एक वेरी कॉमन, एक वल्नरेबल की समस्या, ऊंच नीच की समस्या, अवांछित ग्रुप की समस्या। वीमेंस में विडो वीमेंस, हिंदुस्तान में विडो वीमेंस की बड़ी विडंबना होती है ना। लोअर अपर की समस्या, ये वल्नरेबिलिटी है कि आप लोहा पीटते हैं, आप अनटचेबल हैं, आप विधवा हैं, लाइक दिस, ये समस्या है। उसने कह दिया, आप इसमें अगर आपको चाहें तो आप बॉक्स में देख लें, सोशल एक्सक्लूजन देखिए, वल्नरेबिलिटी इसमें लिखा है, देख लीजिए। वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी इज अ मेजर which describe the greater probability of the certain communities, say member of backward individuals such as widow, physically handicapped person, becoming or remaining poor the coming years। आने वाले सालों में जो सालें आई हैं उनमें हमने देखा, आप बैकवर्ड क्लास के हो, आप विडो हो, है ना, आप काले हो, आप गोरे हो, लाइक दिस इज अ वल्नरेबिलिटी। ये एक अवांछितता है लोगों में, एक हमारे एक कहना चाहिए कि हमारे समाज में एक सोसाइटी है, नॉट एनी ऑफ द रिलीजन, नॉट एनी ऑफ द कास्ट, लेकिन कमी है कि हम एक दूसरे को वल्नरेबल साबित कर देते हैं, वल्नरेबल साबित कर देते हैं कि आप अवांछित हैं, आप अनटचेबल हैं, आप बैकवर्ड हैं, आप विडो हैं। विडोज वीमेन को अच्छे शुभ कामों में नहीं लेते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों नहीं लेते भाई? उसका क्या दोष है? कोई दोष नहीं है उसका क्या दोष है? लेकिन उसे सजा दी जाती है, उसे टॉर्चर किया जाता है, सजा दी जाती है।
Additional analysis made their social economic ability handle these risks. In fact, vulnerability describe the greater possibility of the beings more diversely effective. और ये जो है ये बहुत ही डाइवर्सिटी होती है, इसमें बहुत विभिन्नता क्रिएट करती है। जब समाज में ऊंचा नीचा होता है, औरतों के साथ गलत व्यवहार होता है तो फिर खून खराबा होता है, कॉम्युनलिज्म होता है, और कॉम्युनलिज्म बहुत गंदा होता है किसी समाज के लिए, किसी देश के लिए। कॉम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है किसी को ऊंचा किसी को नीचा बोला, कॉम्युनलिज्म हुई। तो कोई बैकवर्ड, कोई अनटचेबल, कोई ब्लैक, कोई विडो, ये सब चीजें सिस्टम्स में नहीं होनी चाहिए। ये एक, वो कह रहा है गरीबी के साथ वल्नरेबिलिटी आने वाले सालों में बहुत देखने को मिली। जबकि हमने कहा कि लिटरेसी रेट बढ़ गया तो ये सब नहीं होगा, लेकिन ये सब हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन होगा पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन देखो, पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा क्या है? पॉवर्टी लाइन at the center of the discussion on poverty is usually concept of the poverty line। एक प्रॉपर जो बनाया गया है, क्या एक गाइडलाइन बनाई गई है कि एक व्यक्ति गांव का इतने पैसे कमाए, शहर का इतने पैसे कमाए, अभी हम आगे बता देंगे। वो नीचे होगा, एक ऊपर होगा, है ना। एक एपीएल, एक बीपीएल। एपीएल अबव पॉवर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से ऊपर है, गरीबी रेखा से नीचे। अब जो गरीबी को या पॉवर्टी को मेजर करेंगे उसकी इनकम और उसके कंजम्पशन से, है ना। उसकी इनकम और कंजम्पशन से हम इसको मेजर करेंगे। इसके साथ मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड। अगर जो अपने परिवार की बेसिक नीड पूरी नहीं कर पाता वो गरीब होगा। डायरेक्टली उसमें लिखा हुआ है, देखो इसमें सबके पास बुक होगी। A person is considered poor if or his income or consumption level fall below a given minimum level necessary to fulfill basic need। मतलब बेसिक नीड को पूरी ना करे वो गरीब होगा। अब बात आती है कैसी बेसिक नीड, है ना। मेरी बेसिक नीड तो मैं तो रोज शाम को ये सब्जी फेवरेट है, यही मेरी बेसिक नीड है। तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे कि बेसिक नीड आखिर है क्या। व्हाट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक नीड, डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट कंट्री। अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग डिफरेंट नीड्स होती है, अलग अलग नीड होती है। दूसरी चीज, सेकेंड वन, देयरफॉर पॉवर्टी लाइन में with time and place each country use a imaginary line that consider approximate level of the development। हर एक देश ने अलग अलग एक सीमा रेखा बना के रखी है, हर एक देश ने अलग अलग एक गाइडलाइन बना के रखी है, एक डेडलाइन बना के रखी है। डेडलाइन मतलब है कि ये रेखा है, इससे नीचे कमाने वाले आदमी गरीब होंगे, पॉवर्टी में जाएंगे, और इसके ऊपर एवरेज में जाएंगे। देखो एग्जाम्पल में, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट मे कंसिडर्ड पुअर। लोगों ने कहा आखिर है क्या बेसिक नीड, उसने कह दिया अमेरिका चलो। अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वो गरीब है। यूएस में कोई व्यक्ति के पास अगर 4 व्हीलर नहीं है या कार नहीं है तो वो गरीब है। और भारत में अगर कार है तो स्टिल कंसिडर्ड आ लग्जरी। हिंदुस्तान की आवाम के पास या हिंदुस्तान के लोगों के पास जिस घर में 4 व्हीलर होते हैं, जिस घर में कार होती है,
वो अपने आप को लग्जरी समझता है, और अमेरिका में वही कार जिसके घर में नहीं होती वो गरीब होता है। तो ये एक डेडलाइन है कि भाई हमारे पास कार हो गई तो अपने आप को लग्जरी समझ रहे हैं। समझ गए क्या? तो सोच क्या, इनकम ही हमारी उतनी है, बेस ऑफ द इनकम जाते ना। जब हम पर कैपिटा निकालते तो फिर हम जे अमीर गरीब देखती नहीं, हम पर कैपिटा दूसरे हिसाब से निकाल देते। तो इस तरीके से यूएस में और इंडिया में आपने अंतर समझा। लेकिन डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन in India, a minimum level of food require clothing, footwear, fuel and light, education and medical requirement, etc. लेकिन भारत में जो मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट है कि हमें कितना कम से कम खाना मिलेगा, क्लॉथिंग, फुटवियर, फ्यूल एंड लाइट, ये सब जिसके पास नहीं है वो गरीब हो जाएगा, है ना। मिनिमम जो फूड है रिक्वायरमेंट है, कपड़े और जो भी एक डोमेस्टिक चीजें हैं या रोज नीड की चीजें हैं या डेली यूजेस चीजें हैं, अगर उनकी पूर्ति नहीं हो रही तो बहुत पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में हम लोग आ जाएंगे। इसके बाद डिटरमाइन फॉर सब्सिस्टेंस, दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीपल्ड बाय देयर प्राइस इन रुपीज। ओवरऑल जितनी चीजें हमने बताई, जैसे फुटवियर थे, खाना थे, कपड़े थे, एजुकेशन थी, मेडिकल फैसिलिटी थी, इनकी हम वैल्यू निकाल लेंगे, कितने पैसे खर्चा हुए, है ना, और फिर अपनी इनकम निकालेंगे। तो अगर ऊपर इनकम रही तो हम गरीब नहीं होंगे। नहीं समझे मेरी बात को? कपड़ों में, एजुकेशन में, खाने में, रहने में, बिजली में, मेडिकल में जितना भी खर्चा होता है उसको हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद कंपैरिजन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड देयर प्राइस इन रुपीज। ठीक है। इसके बाद द प्रेजेंट फॉर्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट while estimating the poverty line based on the desired calories requirement food items such as cereals, pulses, vegetables and milk। वो कह रहा है कि हमने एक फॉर्मूला निकाला, उसमें सब्जियां, मिल्क, न्यूट्रिशंस, है ना, और भी सब चीजों को, सीरियल्स मतलब अनाज, सीरियल्स, पल्सेस मतलब दालें, इन सब चीजों को हमने एक साथ रखा, शुगर एटसेट्रा, टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरीज। हमने सबका मिला दिया कि इतनी कैलोरी हमें वो चाहिए, पहले एनर्जी रोज चाहिए। अब सुनो क्या कैटेगरीज करेगा। द कैलोरीज नीड वेरी डिपेंडिंग ऑन द एज, सेक्स एंड टाइप वर्क दैट पर्सन डज। द एक्सेप्ट एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इंडिया 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे, रूरल एरिया 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी को एक वो चाहिए एनर्जी, गांव के व्यक्ति को चाहिए। ये कैलोरीज का एक वो है क्लासिफिकेशन। उसमें वो उसने ये भी लिख दिया है डिपेंडिंग ऑन एज एंड सेक्स, मतलब वो बच्ची तो नहीं छोटी, लड़की लड़का, बड़े बूढ़े, एज, और वो गर्ल्स है कि बॉयज है, क्योंकि कहते हैं कि साहब अलग इनकी डाइट में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। लेकिन गांव वाले को 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे चाहिए, और आपको जो है 2100 कैलोरी चाहिए पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज। अर्बन का मतलब होता है शहरों के लोगों को, शहर के एक व्यक्ति को एक दिन में चाहिए होता है 2100 कैलोरीज पर पर्सन वन डे, एक दिन में एक व्यक्ति को चाहिए होती है। सिंगल पीपल लिविंग इन रूरल एरिया engage themselves in more physical work, calories requirement in rural area are considered to higher than urban areas। अब कहने लगे अच्छा जी क्या है अर्बन और उसकी क्यों बात, तो जो रूरल के लोग होते हैं ऐसा मानना होता है कि रूरल का आदमी ज्यादा काम करता है, वर्क हार्ड तो ज्यादा खाएगा, सो नीड द हायर कैलोरी ऑफ द एनर्जी ऑफ द पीपल ऑफ द अर्बन एरिया। ठीक है, हो गया, एक चीज क्लियर हो गई। अर्बन को कम चाहिए क्योंकि शहर का आदमी थोड़ा कम काम करता है ना, इसीलिए उनको थोड़ा डिफरेंस है कि उसको 24, इसको 21। इसके बाद मॉनिटरी expanding per capita needed buying these calories requirement terms of the food grain
रिवाइज periodically lacking into consideration rise of the price। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि अब कौन उसको खरीद पा रहा है, कौन उसको नहीं खरीद पा रहा। फिर से वहीं पे आ गए, जो नहीं अनेबल टू परचेज पुअर, परचेज एपीएल। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट जो है बचा हुआ करा देंगे। थैंक यू।